और मैं आपके लिए लेके आई हूँ गेहूं के आटे की बिस्किट की रेसिपी, जिसे आप यहाँ पर घर पर ही बना के तैयार करेंगे। एकदम क्रिस्पी बढ़िया ये बिस्किट बनके तैयार होगी। यहाँ पे मैंने कुछ में काजू लगाए हैं और कुछ में चेरी। तो शुरू करते हैं। आधे कप चीनी लिया है, आधे कप ही पानी लेंगे और इसे अच्छे से हम घोल लेंगे। 2 से 3 मिनट में ही हमारी चीनी घुल जाएगी और थोड़ा बहुत रह जाएगी तो हम उसे इसी तरह से रख देंगे तो वो आराम से घुल जाएगी। तो देखें चीनी अब हमारी अच्छे से घुल गई है। मैंने इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से इस तरह से चला लिया था। तो बस इसे साइड रख लेते हैं और बाकी की तैयारी करते हैं जब तक चीनी और घुल जाएगी। और यहाँ पे मैंने अब बर्तन ले लिया है और इसमें 2 कप हम गेहूं का आटा डाल देंगे, जिससे रोटी वगैरह बनाते हैं। ये वही आटा है, कोई और दूसरा आटा नहीं है। और बस इसी से बिस्किट बनने वाली है। और इलायची का पाउडर डाल देंगे और इसे आप चाय के साथ या नाश्ते के साथ खा सकते हैं। 2 चम्मच ही हम इसमें सूजी ऐड कर देंगे। सूजी ऐड करने के बाद हम 1 चम्मच यहाँ पे पुस्तादाना यानी खसखस डाल रहे हैं। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप इसकी जगह तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सिंपल बना सकते हैं। ड्राई कोकोनट मैंने 2 चम्मच डाला है। अगर ड्राई कोकोनट नहीं है तो आप नारियल को कद्दूकस करके भी इसमें डाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मैंने एक बार हाथों से अच्छे से मिला दिया है। यहाँ पे मैंने आधे कप ऑयल लिया है। यहाँ पे मैंने रिफाइंड का इस्तेमाल किया है। अगर आप घी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे आप 1/3 कप घी डाल सकते हैं। और इसे हमें अच्छे से हाथों से मिला लेना है और चेक कर लेना है। और जब ये इस तरह से कंबाइंड होने लगे तब हम इसमें ये चीनी का घोल डालेंगे। बस इस तरह से हमें चेक कर लेना है। अगर ये अच्छे से कंबाइंड हो रहा है तो तुरंत हमें चीनी का घोल डाल के इसे गूँथ लेना है। इसका हम बहुत ज़्यादा टाइट आटा नहीं लगाएंगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं लगाएंगे, बीच का आटा लगा के तैयार करेंगे। तो बस मैंने चीनी डालकर इसे गूँथ लिया है और अच्छे से सिर्फ इसे कंबाइंड होगा, क्योंकि ये भुसभुसा दानेदार सा रहेगा। क्योंकि इससे हम बिस्किट बनाने वाले हैं तो बिस्किट भी इसी तरह से अच्छे से बनने वाली है। तो इसे बहुत ज़्यादा चिकना करने की ज़रूरत नहीं है और बस इसे इस तरह से हम कंबाइंड कर देंगे। और हमने इसे अच्छे से कंबाइंड कर दिया है तो बस इससे बिस्किट बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैं हाथों से पहले बिस्किट बना रही हूँ और कुछ बेल कर बनाऊँगी। तो जैसी सुविधा हो आपको वैसे आप बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने गोल कर दिया और पेड़ा के जैसे चपटा शेप दे दिया। और आप देख रहे होंगे किनारों पर क्रैक पड़े हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उससे हमारी जो बिस्किट है और भी ज़्यादा अच्छे से सिक पाएगी अंदर से। तो सारी बिस्किट अब हम इस तरह से बना लेंगे। तो देखें हमने ये बिस्किट बना के तैयार कर ली हैं। और थोड़ी सी मैंने लोई ली थी, इसे मैं बेल कर काट के बनाने वाली हूँ। तो आपको जैसी सुविधा हो बेल कर बनाने वाली या फिर हाथों से, तो वैसा कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है, बिस्किट को हमें इतना ज़्यादा मोटा नहीं रखना है कि ये कढ़ाई में सिक ना पाए। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। इसे हम मीडियम साइज़ में ही बनाएंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से सिक पाएँ। और इस तरह से मैंने कुकीज़ कटर की सहायता से इसे काट दिया है। यहाँ पे आप कोई ढक्कन की सहायता से काट सकते हैं या फिर इसी तरह से कुकीज़ कटर की सहायता से। और इसके किनारे हम निकाल लेंगे और उन्हें फिर से मलकर बिस्किट बनाएंगे। और इस तरह से मैंने बिस्किट बनाकर निकाल ली हैं। तो सारी बिस्किट मैंने 2 तरह से तैयार कर ली हैं। यहाँ पे मैंने कटोरी ली है, इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर मिलाया है और 2 चम्मच ही पानी मिलाया है। अच्छे से मिक्स कर दिया है। ये सब करना पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आप बिस्किट को सिंपल ही तलना चाहें तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। पर मैं यहाँ पे थोड़ी सी चेरी इसके ऊपर लगाने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया है ताकि कढ़ाई में चेरी निकले नहीं। और कॉर्नफ्लोर लगाने से हमारी बिस्किट जो है क्रंची भी हो जाती हैं। तो बस इस तरह से मैंने कॉर्नफ्लोर लगा लिया है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप यहाँ पे मैदा का घोल भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हमने चेरी ली है टूटी फूटी,
उन्हें हम इस तरह से इसके ऊपर एक एक दबा के लगा देंगे। तो ये कढ़ाई में तलते समय खुलेगी नहीं और अच्छे से तल जाएगी। अगर आपके पास ये चेरी नहीं है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप चाहें तो इस तरह से पूरी बिस्किट में भी लगा सकते हैं या फिर एक एक लगा सकते हैं, जैसी आपको पसंद हो चेरी लगाना। और अब जो मैंने कुकीज़ कटर से काटी थी, इसके ऊपर मैं इस तरह से लगाकर इसके ऊपर रेड वाली चेरी लगा दूंगी और थोड़ी सी बिस्किट के ऊपर मैं यहाँ पे काजू लगाऊंगी। तो इस तरह से मैंने अलग अलग तरीके से इसे सजाया है। अगर आप चेरी या काजू ऊपर से नहीं लगाना चाहते हैं तो आपको कॉर्नफ्लोर घोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे कढ़ाई में तलकर इन्हें निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे तेल को हमने अच्छे से गरम कर लिया है और आंच को धीमे पे कर दिया है, क्योंकि एक बार तेल हमारा अच्छे से गरम हो जाएगा तो हमें आंच बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी है, ताकि ये अच्छे से अंदर तक सिक सकें। तो बस धीमी आंच में ही हम इन्हें अच्छे से सिकने देंगे। या फिर आप पहले एक बिस्किट डालकर ट्राई कर सकते हैं कि ये अच्छे से सिक रही हैं कि नहीं, कढ़ाई में खुल तो नहीं रही हैं, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। फिर आप बाकी के बिस्किट डाल सकते हैं। और यहाँ पे देखें, मेजरमेंट के हिसाब से एकदम परफेक्ट बिस्किट बनके तैयार हुई है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मैंने एक साथ ही ढेर सारी बिस्कुटों को डाला है और इतनी ज़्यादा ये क्रंची बढ़िया बनने वाली हैं। और देखें, जो टूटी फूटी हमने लगाई थी उससे ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रही हैं। और ये अंदर से देखें सिक भी गई हैं, क्योंकि इनमें अच्छे से क्रैक पड़ गए हैं। तो जब बिस्किट हमारी अच्छे से ठंडी हो जाएगी तभी ये क्रंची रहेगी। तो बस पहले हमें इस तरह से बिस्किट को निकाल लेना है और बाकी के बिस्किट भी हमें तल लेना है। तो इस तरह से बाकी के बिस्किट भी हम तल लेते हैं। और देखें, जो कुकीज़ कटर से हमने काट के बनाई थी वो बिस्किट भी बहुत ही अच्छी बन रही है, किनारों से भी वो बढ़िया से क्रंची से सिक पा रही है। तो बस आप किसी तरह से भी इस बिस्कुट को बना सकते हैं, या कुकीज़ कटर की सहायता से या हाथों से। तो ट्राई करना तो बनता है, और वैसे भी नया साल आ रहा है तो आप इन बिस्किट को बना के रख सकते हैं। तो सारी बिस्किट अब हम इसी तरह से तलकर निकाल लेते हैं। तो मैंने जैसे बताया था कि कुछ बिस्कुट पे मैंने काजू इस तरीके के लगाए हैं, तो वो भी अब हम इस कढ़ाई में डाल देते हैं और इनको भी हम तलकर निकाल लेंगे। ये भी देखें कितनी प्यारी अच्छे से सिक रही हैं, इनको सेकने में भी कोई परेशानी नहीं हुई है। तो बस निकाल लेते हैं। बिस्किट हमारी बनके तैयार हो गई हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी हमारी बिस्किट की रेसिपी। मिलेंगे हम इसी तरह की और नई रेसिपी के साथ।